वेलकम टू ओजे क्लासेज। मैं अंकित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। इस चैनल के माध्यम से मैं अंकित आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जो मैथ विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और स्टेट एग्जाम में आती है। जो भी भाई मैथ पढ़ना चाहता है ज्वाइन करे हमारे यूट्यूब चैनल को, और जो क्लास में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे उनका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। ओके, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ के विभिन्न टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिनमें से ये अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे और ये एडवांस मैथ के टॉपिक होंगे। अर्थमेटिक में टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क, संख्या पद्धति, समय कार्य, ट्रेन संबंधी, परसेंटेज, लाभ हानि और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, करणीय घातांक, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, मिश्रण, सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। एडवांस मैथ के बीजगणित, जियोमेट्री, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, ये चैप्टर होंगे। ओके, अब हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो होगा पहला टॉपिक संख्या पद्धति। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम हमारे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति की शुरुआत करने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना होगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संख्याएं क्या होती है, कहाँ से प्रारंभ होती हैं, कहाँ वो समाप्त होती है, कहाँ से शुरुआत होती है। तो दोस्तों, संख्याएं तीन प्रकार होती हैं, जैसे पूर्णांक, धन पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दशमलव संख्या, काल्पनिक संख्या आदि विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है, जिनके बारे में हम एक एक के बारे में जानेंगे। ओके, तो संख्या पद्धति में हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे कि संख्याएं क्या होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ समाप्त होती हैं। ओके, तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ पूर्णांक। पूर्णांक क्या कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांकों का समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं जैसे जो माइनस अनंत से -1 तक होती हैं, और धन पूर्णांक जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, इन्हें धन पूर्णांक कहा जाता है। धन पूर्णांक के बाद हम जानेंगे प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? 1 से होती है, और धन पूर्णांकों की शुरुआत भी कहाँ से होती है? 1 से। अर्थात हम ये कह सकते हैं समस्त प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? शून्य से होती है। अर्थात ये संख्याएं शून्य से लेकर अनंत तक होती हैं। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से अनंत तक होती है, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से लेकर अनंत तक होती है। अब जानते हैं अगली संख्याओं के बारे में। सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या, अरे कौन सी संख्या? वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है। वह संख्या जो किससे विभाजित होती है? 2 से। एग्जाम्पल जैसे 2 है जो 2 से विभाजित होता है, 4 है, 6 है, 8 है, जैसे 24 है, 32 है। ये संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती है, इन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अगली संख्या है हमारी विषम संख्या, अर्थात वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, जैसे 21 है, 27 है। ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं, अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य भाजक होता है, वह संख्या भाजक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों लिखते हैं भाजक संख्या, वह संख्या जो स्वयं और एक
तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे समझते हैं कैसे, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। ये संख्याएं एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाजित होती हैं। जैसे 4 के बारे में देखें, 4 1 से भाजित होता है, 2 से और 4 से भी होता है। अब जानते हैं 6, ये है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से विभाजित होता है। जैसे 8 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं 8 से विभाजित होता है। इसी प्रकार 9 1 से, 3 से और 9 स्वयं से विभाजित होता है। अर्थात भाज्य संख्या ये संख्याएं होती है जिनका स्वयं एक और अन्य कोई भाजक होता है, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य भाजक नहीं होता। अर्थात वह संख्या जिसमें स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे वह संख्या जिसमें स्वयं संख्या तथा एक के अलावा उस संख्या का कोई अन्य भाजक नहीं होता है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है आदि। इन संख्याओं में जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, इनमें देखिए ये संख्या 3 और 1 इन्हीं से विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। यह एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ओके, अब हम जानते हैं अगली संख्या की संख्या है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जिसका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात सहअभाज्य संख्या वह संख्या जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसके बारे में एक बात और, इन संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का गुणनफल होता है तथा इनका एचसीएफ सदैव 1 होता है। उदाहरण एग्जाम्पल जैसे 2 और 5, 3 और 5, 5 और 7, इन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इनका एलसीएम, इनका गुणनफल होगा 10 और इनका एचसीएफ 1 होगा। इन संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का गुणनफल 15 और संख्याओं का एचसीएफ होगा 1। इनका एलसीएम होगा संख्याओं का गुणनफल 35 और एचसीएफ होगा 1। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक बार हम संख्याओं के बारे में जान लें, उसके बाद मैं आपको विस्तार से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। ये होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। अगली संख्या के बारे में देखते हैं। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लिखते हैं, अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे
p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वह परिमेय संख्या होती है। p बटा q के रूप में कैसे, जैसे आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे 22/7, अगली संख्या है 9, 5, 4। इन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p बटा q के रूप में, जैसे 4 के नीचे 1 लगाने से वह 4 ही होती है। इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। एग्जाम्पल, √3। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अब 2 का मान होता है 1.414, ये आगे इसी क्रम में चलता रहेगा। इन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगली संख्या है हमारी दशमलव संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। इसके 2 भाग हैं। एक भाग है इसका पहला शांतावर्ती, शांत दशमलव संख्या। दूसरी संख्या है अशांत दशमलव संख्या। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली संख्या शांत दशमलव संख्या, दूसरी संख्या अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याओं के उदाहरण जैसे 1/2। अगली संख्या है 1/8। और अशांत दशमलव संख्या जैसे 1/2। शांत दशमलव कैसे? जैसे 1/2 का मान 0.5 होता है। 1/8 इसको लिखते हैं 0.125। ये यहाँ पर आकर इनका दशमलव प्रसार रुक जाता है, इसका दशमलव प्रसार निरंतर जाता रहता है 0.333। अर्थात ये संख्या अशांत दशमलव संख्या होती है। अगली एक संख्या है हमारी, कौन सी संख्या? वह संख्या है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर भी उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे वह संख्या जिसका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त, अर्थात कैसे? जैसे एग्जाम्पल √-2, √-3, इन संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें उत्तर के तौर पर माइनस ही प्राप्त होती है। इन संख्याओं को आयोटा द्वारा दर्शाया जाता है। आयोटा बराबर -√2। इसके द्वारा हम समझते हैं अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हमें उत्तर -2 प्राप्त होता है। अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह का होना काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। ये थी हमारी संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी। इसके बाद एक छोटा सा और हमें नोट लगा के जानना है। यह होता है क्रमागत
क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक जैसे हमारे पूर्णांक होते हैं। क्रमागत पूर्णांक उदाहरण के लिए समझते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 16, 17 और 18 ये क्रमागत पूर्णांक हैं। आप कोई भी पूर्णांक लें, क्रमागत पूर्णांक ही होते हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच सदैव एक का अंतर होता है, इनके बीच भी एक अंतर होता है। क्रमागत पूर्णांकों में हम अगला पूर्णांक है क्रमागत समपूर्णांक। जैसे क्रमागत समपूर्णांक उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे 2, 4, 6, 8 ये पूर्णांक आगे चलते जाते हैं, ये पूर्णांक क्रमागत समपूर्णांक कहलाते हैं। प्रत्येक क्रमागत दो समपूर्णांकों के मध्य सदैव अंतर कितने का होता है? 2 का। इनके मध्य भी 2 का, इनके मध्य भी 2 का ही होता है। आप दूसरे उदाहरण जैसे दूसरी संख्या 52, 54 और 56 इनके मध्य भी अंतर 2 का ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्रमागत समपूर्णांक इन संख्याओं के मध्य कितने का अंतर होता है? 2 का। अब एक संख्या हो रहा है, हम जाने क्रमागत विषम पूर्णांक। कौन सा? क्रमागत विषम पूर्णांक। इस पूर्णांक को कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारे क्रमागत विषम पूर्णांक है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इनके मध्य भी सदैव अंतर कितने का होता है? 2 का। इनके मध्य भी अंतर 2 का, इनके मध्य भी अंतर 2 का। तो आपने जाना क्रमागत पूर्णांक के मध्य सदैव अंतर होता है 1 का, क्रमागत सम और क्रमागत विषम पूर्णांक के मध्य अंतर होता है 2 का। इसको मैंने आपको बीच में क्यों बताया? इसका भी ये एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि कोई पूर्णांक x है तो उसका अगला क्रमागत पूर्णांक, अगला क्रमागत पूर्णांक होगा। अब हम मानते हैं दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य सदैव कितने का अंतर होता है? 1 का। जैसे क्रमागत पूर्णांक एक पहला है x तो दूसरा होगा x+1, तीसरा क्रमागत पूर्णांक होगा x+2, चौथा होगा x+3। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्रमागत पूर्णांक होगा। अब है अगला क्रमागत विषम पूर्णांक। कोई पूर्णांक x है तो अगला क्रमागत विषम पूर्णांक होगा। हमने देखा क्रमागत विषम पूर्णांकों के मध्य सदैव अंतर कितने का होता है? 2 का। तो एक पूर्णांक x है तो अगला पूर्णांक होगा x+2, अगला होगा x+4 और अगला पूर्णांक होगा x+6। देखिए इनके मध्य भी अंतर 2 का ही होगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा पूर्णांक, ये तीसरा और ये चौथा। क्रमागत विषम पूर्णांकों के मध्य भी अंतर 2 का होता है। अगला हम देखते हैं, जैसे कोई पूर्णांक x हो तो अगला क्रमागत समपूर्णांक होगा। अब दोस्तों आपने देखा क्रमागत समपूर्णांक हो या क्रमागत विषम पूर्णांक, उनके मध्य भी सदैव अंतर कितने का होता है? 2 का। तो इनके बारे में भी ये जैसे कोई x है तो अगला होगा x+2, अगला पूर्णांक होगा x+4, अगला होगा x+6। तो ये क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत समपूर्णांक और क्रमागत विषम पूर्णांक के बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों ये थी संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अगली क्लास में मैं आपको
इनके क्वेश्चन कराऊंगा, किस प्रकार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आपने इस सेशन में देखा संख्याओं के बारे में बेसिक सी जानकारी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।